दुनिया हिल गई एक नाम सुन के ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय पराक्रम, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, हर एक की बहादुरी की यहाँ पर मिसाल दी जा रही है। एक तरफ तो हम लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी हो, पाकिस्तानी एयरफोर्स हो, उनके मिसाइल अटैक्स हों, उनके ड्रोन अटैक्स हों, उनको सबको पूरी तरह से परास्त किया, लेकिन उसके बाद हम लोग कहाँ पर चूक गए? क्या यहाँ पर गलती हुई जिसके माध्यम से, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक प्रकार का युद्ध इसमें जीतने में सफल रहा? वो रहा सूचना का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक ऐसी कमी जो कि रह गई ऑपरेशन सिंदूर में, जिसकी वजह से पूरे के पूरे पाकिस्तान की इमेज जो है वो भारत में, या पाकिस्तान के बारे में जो चर्चा है वो एक अलग तरीके से चल रही है पूरे भारत या फिर पूरे विश्व में। देखिए, जो यहाँ पर प्रकरण आया उसके माध्यम से कमी क्या रह गई, वो ये रही कि देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने यहाँ पर लैग किया इस चीज़ में कि एक तरफ से तो हम लोग आर्मी में तो पूरी तरह से हम लोगों ने उसका, आर्मी जो अटैक्स हो रहे थे उसका तो बहुत अच्छे से जवाब दिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो एक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन जिसे आप कह लें, मिस इन्फॉर्मेशन जो पूरे भारत में फैलाई गई, उसमें पाकिस्तान यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफल हुआ, जिसकी वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब भारत की जो गतिविधियाँ, भारत की जो एक्टिविटीज़, भारत की जो आर्मी ने जो कार्य किया, उनके पराक्रम पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सूचना का युद्ध एक चला दूसरी तरफ सीमा के अंदर, है ना, सीमा पर तो हम लोग यहाँ पर आर्मी जो मिसाइल्स हैं उनसे लड़ रहे थे, लेकिन सीमा के अंदर जो है वो सूचना का युद्ध चल रहा था, जो कि आपके दिमाग से खेलने का काम कर रहा है। अब आप अगर इस युद्ध के बारे में, इस ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में भी आता है भाई इससे हमें क्या मिला, है ना, इससे हमें क्या मिला? क्या आतंकवादी गतिविधियां रुक गई? क्या इसके बाद में कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा? क्या इसके माध्यम से जो हम लोगों ने जो पर्यटकों की जान जो गंवाई है, वो क्या हमें उनका न्याय, उनके लिए न्याय मिल गया? इतना ज़्यादा कामयाब कैसे हो गया पाकिस्तान इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में, जो दिमागों के साथ में, लोगों के दिमागों के साथ में खेल रहा है? देखिए, इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ हर तरफ आपको पोस्ट दिख रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी लोग अपनी सफाइयाँ देते हुए दिखाई पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें एक के बाद एक आपकी आंखों के सामने आ रही हैं, और आपके दिमाग में भी उसी तरह के सवाल देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आप सवाल उठा रहे हैं भारत की आर्मी पर, जिसमें आप सवाल उठा रहे हैं भारत सरकार के दायित्व पर। हम लोगों ने देखा बहुत सारे नेताओं ने, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस पूरे के पूरे प्रकरण को में भारत का सपोर्ट किया। यहाँ पर देश नीति को राजनीति से ऊपर रखा गया, लेकिन उसके बाद भी जो मिसकम्युनिकेशन हुआ, जो सूचना का प्रसार हुआ, लगातार एक के बाद एक अब भारतीयों के मन में भी सवाल उठ रहे हैं। आपका दायित्व तो अब क्या है इसके बाद? सरहद पर तो हम लोगों ने जीता, लेकिन अंदर कैसे जीत गया पाकिस्तान? तो ये मिसकम्युनिकेशन जो आया, लोगों के दिमाग में जो चीजें आई, जिसकी वजह से पूरे के पूरे भारत सरकार या फिर भारत की आर्मी या फिर पूरे प्रकरण पर सवाल उठाए गए। इनके माध्यम से दो लोग भी आपने देखे, दो जासूस भी यहाँ पर पकड़े गए। जो प्रकरण यहाँ पर रहा, आपने देखा यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम, ये ब्लॉगिंग करती थी, अगर ओपनली देखे तो वो ब्लॉगिंग करती थी, लेकिन अंदर अंदर कुछ और ही कर रही थी। भारत की गतिविधियां, भारत की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को दुश्मन, बिल्कुल हाँ, पाकिस्तान के साथ भी ये शेयर कर रही थी। इन पर हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में भी बात की है, आप उसको भी देख सकते हैं। दूसरा जो नाम आता है कैथल का, पकड़ा हुआ देवेंद्र सिंह है, ये कहीं ना कहीं इसी प्रकार से इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा, और इसकी वजह से ये सारे जो प्रकरण, अब ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही हैं, लिंक बहुत गहरे हैं। अगर आप ज्योति मल्होत्रा को ही, अगर आप उनके इंस्टाग्राम को ही चेक कर रहे हो, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ इसके संबंध देखने को मिले। ये बहुत सारे लोगों के साथ में टच में रही हैं, और क्या ये सारे लोग अगर इन सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे तो नेशनल सिक्योरिटी का क्या होगा? नेशन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों में देखिए, पाकिस्तान ने जो युद्ध लड़ा है वो सूचना का युद्ध। जब वो जान रहे थे कि आर्म फोर्सेस का मुकाबला वो नहीं कर सकते, तो उन्होंने दूसरे मेथड्स को यूज़ किया, जिसके माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के दिमाग में डालने का प्रयास किया। अब लोगों के दिमाग में भी उस तरह के क्वेश्चन पनप रहे हैं, जिसके माध्यम से जितनी भी गतिविधियाँ, जितना भी पराक्रम आर्मी ने दिखाया, जितना भारतीय सरकार ने दिखाया, भारत के राजनेताओं ने दिखाया, वो अब सारे के सारे कहीं धूमिल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब यहाँ पर मिल रहे हैं बहुत सारे सवाल। ये सवाल हैं हर प्रकार की जितनी भी गतिविधियां हुई उन पर, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रकरण रहा, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अच्छा सपोर्ट भी किया था, अभी हम लोगों ने देखा ये इसमें जो एक तरह से डेलीगेशन जो भेजा जाना है विदेश में इस पूरे प्रकरण को, ऑपरेशन सिंदूर को चर्चा करने के लिए, उसमें शशि थरूर जी का नाम आया, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, है ना, अपोजिशन पार्टी के। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स को ध्यान में नहीं रखा गया, यहाँ पर नेशन फर्स्ट को यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई, नेशन को यहाँ पर ऊपर रखा गया, देश
राजनीति को यहाँ पर राजनीति से ऊपर रख के काम किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के दिमाग में बैठाई जा रही है, इस पर थोड़ा सा चार्ज लेने की ज़रूरत है। और इस पर चार्ज कोई और नहीं ले सकता। सीमा पर तो आर्मी लड़ लेगी, अंदर जो युद्ध चल रहा है, लोगों के दिमागों में जो युद्ध चल रहा है, उसके बारे में जो चार्ज लेना है वो देश की जनता को ही लेना है। तो जल्द से जल्द आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस तरह की कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन देखें तो उसे बिल्कुल भी शेयर मत करें और वहीं पर उसे रिपोर्ट भी करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अगर आप लोग करते रहेंगे, उसके माध्यम से चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। अभी बहुत समय लगेगा, अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान दोबारा से यहाँ पर हमला कर सकता है, क्योंकि सीज फायर जब भी हुआ था उसने उसका उल्लंघन किया। तो युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये जो मानसिक आधार पर लोगों के दिमाग के साथ में खेला जा रहा है, इससे आवाम पर खतरा है। यहाँ पर एक सोच जो बदल जाती है ना, वो फिर कभी भी वापस नहीं आती। तो इस तरह के अपडेट आपको लगातार सिलेक्शन गाइडर पर मिलते रहेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि आप क्या इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में फीड कर रहे हो, किस तरह के इन्फॉर्मेशन को आप रिसीव कर रहे हो और किस तरह के इन्फॉर्मेशन को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है यूजफुल इन्फॉर्मेशन, अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन को आप देख रहे हैं, उनको आप तुरंत ही ब्लॉक करके उनको आप तुरंत ही रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सतर्क रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के हित के बारे में सोचें। अपने हित में जो लोग यहाँ पर जासूसी तक उतर आए थे, उनको थोड़ा सा दरकिनार करने की ज़रूरत है, उनसे थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि भारत की चीज़ों की निंदा करते होंगे, उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और उनको भी देश हित के बारे में, देश के बारे में, देशभक्ति के बारे में बताने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियो अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए सिलेक्शन गाइडर पर। नमस्कार।